एवरीवन, आप सब लोग का एक नए पार्ट में स्वागत है। और ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी क्लास थर्ड 12th चैप्टर, और चैप्टर का नेम है अपना अपना काम। अब कौन कर रहा है अपना अपना काम, ये भी बात सोचने की है ना। कौन कर रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कर रहा है। ओके, चलिए। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। बहुत सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। ओह, देखी, भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर, अचंभित मतलब अचानक ऐसे करके चौंक के बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, सिमरन बोली। इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। ये देखिए, ये सिमरन है, ये मधुमक्खी है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं। आगे आइए। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं थक जाऊंगी। ना 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 ना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। ओ, ये देखिए, सिमरन यहाँ खड़ी है, ये फलों का पेड़ है। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। हमें भी ऐसे ही लगता है, पेड़ तो आराम से खड़ा रहता है ना। क्या आप भी ऐसी सोचते हैं? हम्म चलिए आगे पढ़ते। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच? ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। हम्म हाँ, पेड़ दिन भर परिश्रम करते हैं और फल सारे इंसान खा लेते हैं, है ना। सोचने वाली बात है। ये देखिए, यहाँ रैबिट ने भी फल पकड़ा है। कितना क्यूट लग रहा है फल खाते हुए, देखो। आगे आइए। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है, सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा। हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना 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 ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम मतलब मेहनत। ये देखिए, चिड़िया और सिमरन आपस में बातें कर रही। ये चिड़िया है, ये सिमरन है ना। हम्म सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगा कर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। सिमरन हमें क्या शिक्षा देती है? सिमरन हमें ये बात बताती है कि हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए। दुनिया में जितने भी चिड़िया, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं ना। तो हमको भी खूब पढ़ना चाहिए। हमारा तो एक ही काम है, पढ़ना, है ना। हम्म आइए आगे आइए, बातचीत के लिए। आप क्या क्या काम करते हैं बताइए। एक दिन में आप क्या क्या काम करते हैं? पढ़ाई का तो करते ही होगे काम, है ना। और भी कोई काम करते हो? वो काम आपने यहाँ पे लिखने टू।
आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? बताओ, आपको कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं? पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, या फिर गार्डन में घूमना अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? वो लिखना है आपने। इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? बताओ, सबसे अच्छा काम किसका लगा? हाँ, सिमरन का सबसे अच्छा काम लगा। पेड़ बेचारे अगर हम लोग होते तो दिन भर मेहनत करनी पड़ती, अगर मधुमक्खी होते तो भी दिन भर मेहनत करनी पड़ती, और अगर चिड़िया होते तो एक एक दाने के लिए हमको क्या क्या नहीं करना पड़ता ना। तो सबसे अच्छा काम किसका है? सिमरन का है ना? बस पढ़ना ही है आराम से। सोचिए और लिखिए, सिमरन क्यों थक गई? सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? अब क्यों थक गई वो थोड़ा बोर हो गई थी ना। और मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी कि सिमरन को लगता था कि मधुमक्खी कोई काम नहीं करती, इसलिए बनना चाहती थी। पेड़ क्या क्या काम करते? पेड़ अपनी जड़ों से दिन भर पानी खींचते हैं और खाद खींचते हैं, जिससे वो थोड़ा सा और अच्छे से हेल्दी हो सके ना। सिमरन को चिड़ियों का काम सरल क्यों लगा? क्योंकि उसको लगा चिड़िया का काम तो है फुर्र उड़ना, फुर्र इधर उड़ना, लेकिन चिड़िया ने बताया वो एक एक दाना इकट्ठा करने के लिए पूरा पूरा दिन घूमती है ना। फिफ्थ देखिए, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक को उठाकर काम क्यों करने लगती है? क्योंकि सिमरन को लगता है सबसे इजी काम तो मेरा ही है पढ़ना, और का तो सबसे टफ काम है ना। कहानी से आप पूरे दिन क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। अब आपने 1 2 3 4 करके पूरी लिस्ट बनानी, क्या क्या काम करते हो आप पर डे। ओके, नेक्स्ट, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं? रिक्त स्थान में लिखिए। अब देखिए, पेड़ पौधों में पानी देना माँ करती हैं। खाना बनाने का काम कौन करता है? वो भी लिखना है। और झाड़ू लगाने का काम कौन करता है? वो भी लिखना है। पढ़ाई का काम कौन करता है? वो भी लिखना है। ठीक है। और घर की देखभाल कौन करता है? वो भी लिखना है। ठीक है, तो ये सारे काम लिखने हैं। सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। अच्छा, अब सोचना है आपने। ठीक है। ओ मधुमक्खी, जैसे कि मधुमक्खी कह रही, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। अगर मान लो आप सिमरन हो, है ना, आपने ये वाली बात मधुमक्खी से कही, तो अब ये सोचो कि मधुमक्खी क्या आंसर देगी। मधुमक्खी ये कहेगी, अरे नहीं नहीं, हमें भी बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है, दिन भर फूलों से शहद इकट्ठा करना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, है ना। हाँ, तो ऐसी बात कहेगी मधुमक्खी। दिए गए आगे देखिए, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। उसने देखा कि मधुमक्खी आनंद पूर्वक एक डाल से दूसरी डाल से क्या कर रही, रस चूस। अब आपने जो यहाँ पे जो लाइनें लिखनी, अपने मन से नहीं लिखना है, बल्कि ये कहानी में ही जो आया है ना वही लिखना है आपने, अपने मन से नहीं लिखना है। देखो, उसने देखा मधुमक्खियाँ क्या कर रही हैं। मधुमक्खियाँ, उसने देखा मधुमक्खियाँ तो आनंद पूर्वक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही है, ये देखा ना उसने। तो हमें वही लाइनें यहाँ पर लिखनी है। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, ये पेड़ बात कह रहा है, तो इसके आगे वही ऊपर कविता से कहानी से देख के आपने लिखना है। वो भी हम तुम्हें दे देते हैं, और फिर वो जो पेड़ लास्ट में कहता है फल तो लगते हैं, वो भी हम आपको दे देते हैं। उसे अपनी पुस्तकें पकड़ी और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करने लगी सिमरन, है ना। फिफ्थ देखिए, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं शहद हमारे किस किस काम आता है? दूध को मीठा करने के लिए, मिठाई के लिए, और हमारे रोटी में खाने के लिए भी शहद काम आता है ना। मिठाइयों में काम आता है शहद, आइसक्रीम बनाने में भी काम आ सकता है। हाँ, और हम जब कुछ चाट बनाएंगे तो उसमें भी काम आ सकता है ना। और पूजा में भी काम आता है। हाँ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, भाषा की बात। कहानी में कुछ संज्ञा मतलब नाम, नाम वाले शब्द का प्रयोग किया गया, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थान में लिखिए। जैसे चिड़िया आया है, सिमरन आया है, वैसे मधुमक्खी भी आया है, आम आया है, पेड़ आया है, फूल आया है, फल आया है। तो ये सारी चीजें क्या होती, संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम।
जैसे व्याकरण में जो नाम वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसको नाम ना कहकर संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा मतलब नेम। ठीक है, कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए भी कुछ बन सकते हो, आप क्या बनते? कल्पना कीजिए, अगर आपको एक दिन के लिए आप जो हो वो नहीं, कुछ और बनने के लिए कहा जाए तो क्या बनोगे आप? चिड़िया बनोगे? जो भी आपको बनना वो लिखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट चित्रकारी। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाए और उसमें रंग भरिए। सुंदर सा फलदार पेड़ का ऐसे यहाँ पे आपने चित्र बनाना है और उसमें ऐसे फल भी लगाने हैं, जैसे कि मैंगो, कुछ भी फल लगा सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर तो होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपका इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।